हेलो फ्रेंड्स, अपन जैसे हम लोग ने डिसाइड किया था वैसे अभी जैसे हमारा आइटरनरी के हिसाब से हम लोग वीडियोस ब्लॉग बनाने वाले थे, वैसे हम लोग अभी सेकेंड डे का ब्लॉग बना रहे, जिसमें हम लोग दूसरे दिन की जो हमारी आइटरनरी थी वो हम उसमें एक्सप्लेन करने वाले थे। तो हमारा डे सेकेंड था। तो फर्स्ट डे तो हम लोग ने यहाँ पे होटल में आइटरनरी किया था, उसके आजू बाजू के नियर बाय प्लेसेस किए थे। और दूसरे दिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिटी टूर करने वाले हैं पेरिस की, जिसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस जो थे जो पेरिस के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। तो हम लोग ने उस दिन सेकेंड डे हमारा चालू हुआ, लगभग हम लोग 9 बजे ब्रेकफास्ट ख़त्म करके यहाँ से बाहर पड़े। फिर सबसे पहले हम लोग गए आर्क द ट्राउम्फ करके है, आर्क द ट्राउम्फ करके। उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे हुए बहुत सारे वर्ड है, पूरे ब्लॉग में बहुत सारे है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन और उसका स्पेल में कुछ अलग अलग दिखे, लेकिन थोड़ा आप समझ लेना। तो ही एक अशी हिस्टॉरिकल एक इमारत आहे जी नेपोलियननं त्याच्या लढाया ज्या त्यांनी लढल्या त्याच्या लाईफमध्ये, त्याच्या हिस्ट्रीमध्ये, जेव्हा तो लढाया लढायचा आणि बऱ्याचशा अशा लढाया त्याने त्या जिंकल्या आणि त्या लढाया जिंकल्या आणि त्या लढाया जिंकण्यामध्ये जे जे त्याचे सैनिक होते त्यांच्या स्मरणार्थ त्यांनी ते स्टॅच्यूज बनवलं होतं आणि त्याच्या हयात असताना त्यांनी ते बनवलं होतं, कारण तो वारल्यानंतर सुद्धा 15 ते 20 वर्षानंतर ती इमारत पूर्ण झाली। तो जो ग्रेट वॉरियर था नेपोलियन, उसने अपने जो स्पार्टन्स अपने वॉरियर्स थे उनके लिए उसने वो आर्क द ट्राउम्फ का वो, जैसे हमारे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है तो वैसा ये आर्क द ट्राउम्फ है, वो उसने अपने जो बैटल्स में जो भी हारे हुए सैनिक हैं, जो बलिदान दिए हुए सैनिक हैं, जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी शहादत दी है देश के लिए, उनके नाम से उसने बनाया। और वो इस हिसाब से बनाया तो उसके ऊपर बहुत सारे उसके सारे सैनिक, उनका जो है ना, जो स्पार्टन्स वगैरह उससे सोल्जर्स उसके उनके नाम से उसने उस पर लिखा हुआ है। तो एक ऐसा था कि नेपोलियन ने उसके जो एक एरिया है जहाँ पे सब महंगे महंगे ब्रांड है, जैसे कि आपको पता रहेगा कि अपने पूरे वर्ल्ड में चार मतलब अलग अलग देश के अलग अलग महंगे महंगे रास्ते हैं, जो मतलब वो बोलते हैं ना सबसे महंगा बिकने वाला रास्ता या प्रॉपर्टीज़ ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि अगर वन बाय वन हम लोग अगर देखा तो ये था, हम लोग जिस स्ट्रीट पे गए थे ये वर्ल्ड का 5वें नंबर का मतलब 5th महंगा स्ट्रीट था, जहाँ पे सबसे महंगा स्ट्रीट है वो। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो Paris was the first city to have street lights because Haussmann made gas pipelines underground. So 1840 में पेरिस पूरी दुनिया में पहला शहर था जिसमें स्ट्रीट लैंप्स हुआ करते थे, इसीलिए आज भी पेरिस को बोलते हैं सिटी ऑफ लाइट्स, करेक्ट? इसलिए से पेरिस इज सिटी ऑफ लाइट्स. This is not because Paris has lights today. The lights are very beautiful, of course, but it is because Paris was the first. Was the president of Brazil, Luca. He was staying in this hotel house out here, and this area is now called the Opera area. मैं आपको यहाँ से आगे जाके Opera of Paris दिखाऊंगा. On the left is the Opera of Paris. इसमें संगीत होता है, नाच गाना होता है. This is the opera. आपने हर एक, you might have heard of Sydney Opera House. All big cities have an opera house. This is Paris's opera house. This was built in 1860. During the reconstruction of Paris, this was also reconstructed. We'll take a turn around it. इसका front जो है, जहाँ पे Ralph Lauren लिखा गया है, this is because there is renovation going on in the front, and they've covered the front part of the opera. There's all construction work going on front में. The actual opera is this, जो आपको left side में दिखेगा वो. That's the actual opera. Opera के पीछे is another shopping area called Boulevard Haussmann, just behind. This has 2 departmental stores. One is called Printemps and one is called Galeries Lafayette. अभी तो बॉम्बे में भी आया है. Have you heard of it? The Lafayette has come to Bombay as well. Galeries Lafayette. Last week ही opening हुआ था इसका. उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, वो होने के बाद हम लोग ने गए एक वैसे वहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि नेपोलियंस के जितने भी सारे बैटल्स, बहुत सारे लड़ाइयाँ उसने जीती, में वो आखिर में हार गया और उसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ होने के बाद इंग्लैंड में उसकी बॉडी लेके गए, फिर वो यहाँ के जो राजा है उन्होंने उस बॉडी को वापस मंगा लिया, ताकि नेपोलियन एक फेमस हिस्टोरिकल कैरेक्टर था,
तो अभी के जो बात के जो लोग थे, तो यहाँ पे कैसे जैसे पॉलिटिशियन लोग कोई ना कोई फेमस चीज़ को लाते हैं ताकि वोट बैंक बना रहे, तो उन्होंने उसको खुश करने के लिए यहाँ के पब्लिक को उसका जो बॉडी था उसको वापस लाया और वो एक चर्च में रखा गया था। वो चर्च का एक नाम था लेस इनवैलिड करके, मतलब जो ये नाम ऐसा है कि वहाँ पे ना एक गोल्ड डोम चर्च है, मतलब पूरा है ना उसका गोल्ड से डोम बनाया हुआ है। और वो एक उसके सामने एक ऐसा हॉस्पिटल जैसा उसने बनाया था। नेपोलियन जब उसके बैटल्स जब चालू थे, लड़ाई चालू थी, तो बहुत सारे सैनिक घायल हुए थे, तो उनके लिए उसने एक हॉस्पिटल बनाया था। और या फिर सैनिक और उनके जो बूढ़े लोग हैं घर के, तो उनको रहने के लिए एक जगह बनाई थी। तो उसको वैलिड और इनवैलिड, मतलब जो काम वाम नहीं कर सकते, जो लड़ाई लड़ सकते, उनको इनवैलिड, ऐसा लेस इनवैलिड करके एक अस्पताल बनाया और उसके बाजू में एक चर्च बनाया। तो वो पूरा 18 कैरेट गोल्ड से बना हुआ उसका डोम है। बहुत प्यारा चर्च है, नेपोलियन टोम करके है वो। और वो एक बहुत एक अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ का। वो उसका आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत प्यारा है, वो हम लोग ने देखा। फिर उसके बाद में हम लोग गए लंच के लिए। अभी पिछले 2 दिन से खाने की इतनी बड़े हालत हुई थी, क्योंकि हम लोग को बोलते हैं ना की इंडियन खाना थोडासा मतलब फील होता आहे घरच्या जेवणाच्या आठवणी येते आपल्याला, की चपाती भाकरी अशा गोष्टी। आणि इथं आल्यानंतर आपल्याला सकाळच्या पोहे उपमाची व्हॅल्यू कळते। आता इथे सगळं कॉन्टिनेंटल सगळा ब्रेकफास्ट असतो तुम्हाला, म्हणजे ब्रेड याच्या व्यतिरिक्त इतर काही गोष्टी म्हणजे पालापाचोळाच म्हणायला हरकत नाही, तो थोडासा अनईजी हो जाता है अपने लिए। उसके बाद में हम लोग गए फिर जो लंच के लिए था सबसे अच्छा, तो यहाँ पे वेलकम इंडिया करके एक पंजाबी कपल है, उनका वो रेस्टोरेंट है। तो और उनका और एक है यहाँ पे डिज्नीलैंड रोड पे हम लोग जाते हैं, तब तारा करके उनका होटल है, इंडियन होटल है उनका। तो हम लोग जब वेलकम इंडिया में गए, बहुत प्यारा खाना था, बहुत अच्छा, वेज नॉन वेज दोनों भी ऑप्शन थे और बहुत अच्छा खाना था, मतलब दिल खुश हो गया एकदम। मतलब 2-3 दिन से खाना एकदम परफेक्ट हम लोग ने कल खाया वहाँ पे। फिर हम लोग उसके बाद गए वहाँ पे लंच ख़त्म कर दिया हम लोग ने। फिर उसके बाद में हमारा प्लान था कि हम लोग आईफिल टावर के लिए, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक स्क्वायर है करके, लूर म्यूज़ियम करके, तो वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ आपको मोनालिसा का जो सबसे फेमस पेंटिंग है वर्ल्ड में, मतलब मोनालिसा का पेंटिंग इज़ अ मोस्ट एम्बलमेटिक पोर्ट्रेट इन आर्ट हिस्ट्री। जो आर्ट हिस्ट्री में ना सबसे एम्बलमेटिक जो पेंटिंग है, तो वो जो ग्रेट आर्टिस्ट है लियोनार्डो दा विंची, जो बोला पेंटिंग आर्टिस्ट है, तो ग्रेट आर्टिस्ट है, तो उनका वहाँ पे एक जो रियल पेंटिंग है इसका मोनालिसा का, वो पेंटिंग इस म्यूज़ियम में। तो लूर म्यूज़ियम का स्पेल है LOUVRE, तो लूर म्यूज़ियम करके है, जहाँ पे मोनालिसा का वर्ड। एक्चुअली सॉरी, मेरा इंग्लिश बहुत कच्चा है और ये शायद स्पेल मिस्टेक में, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकता है। तो ये एक म्यूज़ियम था, एक बहुत अच्छा स्क्वायर है, मतलब वहाँ पे ग्लास का पिरामिड्स बना हुआ है, बहुत अच्छा प्लेस है और बहुत अच्छे वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग ने लिए, पूरा फैमिली। मेरे छोटे लड़के ने वहाँ पे पूरा स्केटिंग किया, पूरा घूम के स्केटिंग किया, फुल एंजॉय किया वहाँ पे सब लोग ने, हम लोग ने। अच्छा, वहाँ का भी वो स्ट्रक्चर है बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, और वहाँ पे फ़ोटोज़ लेने का जो मज़ा है ना वो अलग है। अभी वो मोनालिसा का पेंटिंग हम लोग अपने टाइम के सैल्यूट के हिसाब से, हम लोग स्लैब के हिसाब से हम लोग देख नहीं पाए, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, पूरा क्यूज़ लगे हुए थे, तो कम से कम 3 से 3.5 घंटे का वेट हो जाता। फिर हमारा आइटरनरी के हिसाब से फिर घूमना फिरना नहीं हो जाता, इसलिए हम लोग ने वो खाली बाहर से ही उसको विज़िट किया और उसका जो भी था वो सारा चीज़ कवर कर लिया। फिर उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, आईफिल टावर के लिए गए। फिर आईफिल टावर के लिए गए हम लोग, वहाँ पे चेक इन वगैरह सब करके हम लोग सिक्योरिटी से अंदर गए। आईफिल टावर जितना आज तक फ़ोटो में देखा था, रियल में देखा था, उसका ह्यूजनेस पता नहीं चला। 300 मीटर का हाइट है उसका, लेकिन जब सच में उसको जब नज़दीक जाके देखा ना, तो उनका जो इंजीनियरिंग रहेगा या फिर उनका वो बनाने वाला रहेगा, वो क्या रहेगा वो समझ में आता है। वो टाइम पे, मतलब वो दशक में, आप शतकों में वो इतना अच्छा इंजीनियरिंग, इतना अच्छा इंफ्रा बनाना, उसके लिए आपके सोर्सेस अवेलेबिलिटी, वो कैसे पॉसिबल हुआ भगवान जाने।
लेकिन इतनी बड़ी स्ट्रक्चर ह्यूज में बनाना मतलब वो अपने आप में एक अलग कला थी. लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा. हम लोग लिटरली मतलब पूर्ण डोक्याच्या वायर हलवून गेल्या यार. एवढं सुंदर, इतकं मस्त वाटलं, छान वाटलं. त्याच्यानंतर आपल्याला आता तिथे टेंटेटिवली एक आपल्याला शंका राहते की ह्याच्यामध्ये तिकीट किती राहील किंवा राहील. साधारणतः तो मोस्ट ऑफ उसमें कैसा रहता है कि एक जगह है वहाँ से, तो वो स्पेशली उसमें वहाँ पे जाते हैं. ट्रोकैडेरो स्क्वायर करके है, वहाँ पे जाके आप है ना प्रॉपर वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं. फिर हम लोग ने वहाँ पे उसके पहले पहला हम लोग का ये आईफिल टावर का हो गया. फिर आईफिल टावर से अच्छे से हम लोग सेकंड लेवल पे गए. इतना ज़्यादा हवा चल रही थी, बाप रे बाप, फुल हवा चल रही थी. सब ऑलरेडी इतना 7-6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और फिर आपको इतना हवा तेज़ी से जितना ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा थंड लगती है. पूर्ण कान बंद व्हायची वेळ झाली. परंतु सेकंड लेवलला गेल्यानंतर जो तिथून व्यू दिसतो, कसम, म्हणजे तिथून जो वहाँ से व्यू दिखता है ना, और स्क्वायर है ना वो आईफिल टावर. सेकंड पे जाके आप स्क्वायर है सब अंदर घूमने के लिए, तो हर जगह पे जाओगे तो अलग पेरिस आपको दिखता है. ये पीछे के साइड गए तो अलग पेरिस, ये साइड गए तो अलग पेरिस, ये साइड अलग. और वहाँ जाके आपको पता चलता है कि बनाने वाले ने ये कितना परफेक्शन से बनाया, ना कि उसको एक स्क्वायर में बनाया हुआ है, ना कोई इमारत आगे पीछे ऊपर नीचे, ना किधर गटर दिख रहे हैं. प्री प्लानिंग, परफेक्ट प्लानिंग. और है ना यहाँ पे कैसा रहता है, अपने यहाँ पे जैसे कि सिटी कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं, पर वे अपने यहाँ पे इतना सिंसियरली नहीं करते. लेकिन यहाँ पे है जो नेपोलियंस के जो थर्ड नेपोलियन है अभी के, उनके थ्रू अपॉइंट किए हुए हाउसमैन है, हाउसमैन करके, तो वो लोग ही खाली ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं. इसको तोड़ना जोड़ना जो भी रिपेयरिंग जो भी रहेगा तो वो हाउसमैन ही कर सकता है. कोई भी एरा गैरा नहीं कर सकता. वो उसको परमिशंस लेने पड़ते हैं. वो जैसे कि हमारे यहाँ पे आर्कियोलॉजी वगैरह रहता है, तो शायद उनका भी यहाँ पे कुछ रहेगा कि उससे ही वो क्रिएशन बनता है और बनाते हैं और ये करते हैं. तो ऐसा सब उसका एक स्ट्रक्चर था उसका, और डेफिनेटली उसको पूरा प्लानिंग से बनाया हुआ है. और आपको एफिल टावर के ऊपर से जो एरियल व्यू है वहाँ से पता चलता है कि वो कितना प्लानिंग परफेक्ट है. और ये फ्यूचर के हिसाब से जब भी बनाए तब भी आज के फ्यूचर का प्लान करके बनाया कि एकदम सिमेट्रिकल. और ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि सेंट्रल ऑफ यूरोप की जितनी भी इमारतें सारी पैरेलल एक जैसा स्ट्रक्चर है सबका. कोई मतलब आप एक ही चौक में 10 बार जाके आओगे तो भी आपको पता नहीं चला इधर आके गए हम लोग. इतना एक जैसा सिमेट्रिकल और है, लेकिन बहुत अच्छा है, जो भी है बहुत प्यारा है. फिर उसके बाद हम लोग गए सीने रिवर करके. ये एक ऐसी रिवर है, एक ऐसी नदी है जो पेरिस को 2 हिस्सों में बांटती है. और उसमें दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए लगभग 37 के अप्रॉक्स कुछ ब्रिजेस है, जो इनको उसमें से एक ब्रिज बहुत फेमस है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है. लेकिन एक ब्रिज है जो उड़े दिल बेफिक्रे करके ना, बेफिक्रे मूवी का जो सॉन्ग्स शूट हुआ है, तो वो एक ब्रिज है, वो सबसे ज़्यादा फेमस ब्रिज है. लेकिन 37 के आसपास कोई ब्रिज है. ये दोनों पेरिस को एक साथ जोड़ते हैं. तो ये सीने रिवर जो है उसका एक ना क्रूज़ का एक टूर रहता है. तो उसमें आइटरनरी में रहता हो तो आपको क्रूज़ में बिठाया जाता है. उसमें एक नीचे का डेक रहता है जिसमें हीटर्स वगैरह लगे रहते हैं, और ऊपर रहता है वो ओपन रहता है. तो जो ठंड को महसूस कर सकता है, फील करना है, वो बाहर आके ऊपर बैठे, नहीं तो वो अंदर जाके हीटर में बैठ सकता है. तो वो सीने क्रूज़ जो है, रिवर सीने रिवर क्रूज़ करके, उसका 1 घंटे का टूर रहता है. तो ये पूरा पेरिस को ऐसे कवर करती है, इस हिसाब से ऐसे गोल राउंड घुमा के वापस आपको लाते. और फिर आपको जो भी अपने आर्किटेक्चर जो उनके ये बनाए इमारतें हम लोग ने देखी है, उसको हर एक को वो अनाउंसमेंट से बताते जाते कि हाँ ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ये है और राउंड में है. और सबसे जैसे हम लोग इवनिंग होती जाती है, जैसे कि सीने रिवर क्रूज जो है वो नाइट के टाइम पे मोस्ट ऑफ होती है. तो जैसे जैसे तो पता चलता है कि पेरिस को सिटी ऑफ लाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहली जो लाइट्स हुई, जब लाइट मतलब 1970-1960 में सबसे पहले स्ट्रीट पे लाइट थी पेरिस के, तो इसलिए उसे सिटी ऑफ लाइट्स भी बोला जाता है. तो ये पेरिस का एक इंटरनल टूर था हमारा. फिर उसके बाद सीने रिवर क्रूज होने के बाद ना 7 बजे शाम को इवनिंग में वो ना
स्पार्कल्स, मतलब जो है ना हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए ना आईफिल टावर के ऊपर ऐसे चमक आती है, उसको मतलब स्पार्कल्स वगैरह आते हैं। तो हर 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए वो चालू रहता है। तो ये देखने के लिए ना इनका एक स्क्वायर है जहाँ से ही आपको मतलब आईफिल टावर का प्रॉपर अगर व्यू आपको टॉप टू एंड तक आना है तो वो जो एक स्क्वायर है ट्रोकेडेरो स्क्वायर करके, वहाँ से आपको आईफिल टावर का प्रॉपर व्यू मिलता है। तो हम लोग का लास्ट वहाँ पे हुआ, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींचे और वो स्पार्कल्स जो था 5 मिनट का वो अच्छे से हम लोग ने एक्सप्लोर किया। और मेरे एंजॉय करके तो उसने तो बहुत अच्छा वहाँ पे भी उसने स्केट किया और अच्छा खासा एंजॉय किया। तो ऐसा हमारा पूरा दिन था। फिर वापस हम लोग ने आते टाइम एक उनका ही एक पंजाबी या साउथ इंडियन होटल था, तो वहाँ पे हम लोग ने इंडियन जो डिनर था वो किया और वहाँ से 1 घंटे में हम लोग वापस हमारे होटल में पहुँच गए। तो ऐसा हमारा आइटरनरी था दूसरे दिन का। तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।